हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस सेशन। इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं ट्रायंगल के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो लगभग हर एग्ज़ाम में, हर साल हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पिछले कई सालों में बोर्ड में ये कई बार रिपीट हो चुके हैं, मिड टर्म में कई बार आ चुके हैं, कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं ट्रायंगल के। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है और ये एनसीईआरटी का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ये बोर्ड में कई बार आ चुका है। 9 AD² = 7 AB²। ठीक है, इस क्वेश्चन को बोर्ड में बार बार इसलिए पूछा जाता है क्योंकि बच्चे अक्सर इस क्वेश्चन को रॉन्ग करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान है, अगर ठीक से समझा जाए तो क्वेश्चन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलो ठीक से समझते हैं। पहले क्वेश्चन को समझते क्या बोल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC D इज ए पॉइंट ऑन BC सच दैट BD = 1/3 BC। किसी ABC एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसमें D एक पॉइंट है सच दैट BD = 1/3 BC। ये गिवन है। प्रूफ करना है 9 AD² = 7 AB²। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझना। टू प्रूव 9 AD² = 7 AB², इसके लिए हम लोग कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, एक यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, एक A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग लिख देंगे ड्रॉ AL परपेंडिकुलर टू BC। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एक प्रॉपर्टी होता है कि अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल का किसी वर्टेक्स हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो बेस को, अपोजिट बेस को बाइसेक्ट करता है। और यहाँ चूंकि हम AL को परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं तो ऑब्वियसली AL जो है BC को बाइसेक्ट करेगा। दैट मीन्स BL = LC। ठीक है, प्रूफ। इस चीज़ को हम लोग ये दोनों ट्रायंगल को कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं। ALB और ALC को इजीली हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं और उसके बाद BL = LC CPC से भी दिखा सकते हैं। बट चूंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल हो तो हम लोग प्रॉपर्टी से डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। सिंस ट्रायंगल ABC इज इक्विलैटरल एंड AL is perpendicular to BC, therefore BL = LC is equal to half BC। राइट, यहाँ तक ठीक होना चाहिए। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, अब हम लोग को पाइथागोरस थ्योरम को लगाना है। ALD में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमको लाना है AD² तो AD² को लेके ही चलते हैं, बेटर होगा। इन राइट ट्रायंगल ALD। ठीक है, तो ALD में पाइथागोरस थ्योरम को लगाओ, क्या मिलेगा। ALD में अगर पाइथागोरस थ्योरम को लगाते हैं तो AD² = AL² + DL²। तो हम लोग को मिल जाएगा AD² = AL² + DL²। ठीक है, देखो प्रूफ करने के क्वेश्चन में ये बात ध्यान में रखना कि लाना क्या है और अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए। हम लोग को AD और जो रिजल्ट लाना है उसमें दो ही चीज़ें, AD और AB। ठीक है, AD हमारा आ चुका है, AB लाना है, ये सब को एलिमिनेट करना है। तो अब हमारा प्रोसेस यही होगा कि हम लोग कैसे इसको एलिमिनेट करें और AB को ले आए। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखोगे। लोग यहाँ पर थे AD² = AL² + D²। ALD में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई किए। अब इसके आगे देखते हैं क्या क्या करेंगे इसमें। अब जो इसमें क्या करेंगे हम लोग, AL² को क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से। ट्रायंगल ALB भी राइट ट्रायंगल है, तो AL² को हम लोग लिख सकते हैं। ALB में अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो AL² को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB² - BL²। ध्यान से देखो, AL² को हम लिख सकते हैं AB² - BL² बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ALB और प्लस DL²। नाउ व्हाट इज DL? DL को हम लिख सकते हैं BL - BD का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो, DL को हम लिख सकते हैं BL - BD। ठीक है, तो AB² माइनस, अब हमारा क्या काम है, अब हमारा काम है BL को यहां पर रिप्लेस करेंगे हम लोग। BL को क्या लिख सकते हैं, BL को हम लोग लिख सकते हैं BC/2। ठीक है, चेक कर लो, पहले हम लोग BL = LC = BC/2 दिखा चुके हैं। तो BL को हम लिखेंगे BC/2 का स्क्वायर प्लस
BL माइनस BD, यहां भी हम लोग दोनों को BC के टर्म में रिप्लेस करेंगे, ठीक है। BL को क्या लिख सकते हैं, हाफ BC, और BD हमारा दिया हुआ है 1/3 BC, पुट कर दो, ठीक है। BL और BD दोनों को हम BC के टर्म में कन्वर्ट कर दिए। AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर बाई 4 प्लस, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये BC/6 आएगा, BC/6 का स्क्वायर, क्लियर। AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर बाई 4 प्लस BC स्क्वायर बाई 36। अब यहाँ एक प्रॉब्लम क्या आ गया, हम लोग को जो रिजल्ट चाहिए उसमें सिर्फ AB और AD है। AD और AB जो हम लोग ले आ रहे हैं, लेफ्ट साइड में हमारा क्या है, AD स्क्वायर, ठीक है, राइट साइड में AB और BC दोनों आ रहा है भाई। अब हमारा प्रॉब्लम क्या है कि BC को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो सिंपल है, देखो ट्रायंगल चूंकि ABC इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो सारा साइड इक्वल होगा, तो जहाँ जहाँ BC हमारा हम AB रिप्लेस कर देंगे क्योंकि लाना हमको AB है। तो सारे BC को हम लोग AB से रिप्लेस कर दिए तो हम लोग को ये मिला। अब इसके आगे देखते हैं, एलसीएम लेंगे 36 AB स्क्वायर माइनस 9 AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 36 और 1 37 माइनस 9 28 AB स्क्वायर बाई 36, 4 7 जा 4 9 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 9 AD स्क्वायर इक्वल टू 7 AB स्क्वायर, ठीक है, यही हम लोग को लाना था। तो ध्यान से अगर हम लोग बनाए तो ये क्वेश्चन गलत होने का कोई चांस नहीं है। सेकंड क्वेश्चन जो हमारे सामने है ये सिमिलरिटी पर बेस्ड है, सिमिलर ट्रायंगल, और ये क्या कह रहा है कि D इज ए पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ ए ट्रायंगल ABC। ये भी लगभग फर्स्ट जैसा शुरू का लाइन तो उसी तरह का लग रहा है, BC ऑफ ए ट्रायंगल ABC सच दैट ADC इक्वल टू BAC, ठीक है। उसमें लेकिन इक्विलैटरल ट्रायंगल था, इसमें सिंपल ट्रायंगल है, और बोल रहा है कि इसमें एंगल ADC और एंगल BAC इक्वल है, प्रूफ करना है CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD। तो एक चीज़ ध्यान रखोगे कि जब भी इस तरह का रिजल्ट लाना है तो तुमको समझ लेना है कि सिमिलर प्रूफ करना हम लोगों को ट्रायंगल को, क्योंकि इस तरह का रिजल्ट जो प्रोडक्ट में साइड का जो प्रोडक्ट आएगा इस तरह का रिजल्ट हमेशा सिमिलरिटी से ही हम लोग लाते हैं। तो इस चीज़ को देख के तुमको समझ जाना है कि हम लोगों को करना क्या है, सिमिलर करके प्रूफ करना है। चलो इसका फिगर बनाते हैं। ये ट्रायंगल ABC दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट D है, such that ADC equal to angle BAC, ADC that means this angle is equal to this angle, ये दिया हुआ है, प्रूफ करना है CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD, ठीक है। टू प्रूव CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन इसमें सिमिलरिटी का कंसेप्ट बड़ा अच्छा से क्लियर होता है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम लिए हैं। देखो सबसे पहले तुमको जो रिजल्ट लाना उस पर ध्यान दो, इसमें कौन कौन साइड इन्वॉल्व है। ये तो हम समझ गए कि भाई इस तरह का रिजल्ट है तो सिमिलर करके लाना, बट कौन कौन ट्रायंगल को सिमिलर करना है, तो उसके लिए हम लोग साइड्स को देखेंगे। CA, देखो CA तुम्हारा इस छोटा ट्रायंगल में भी आ सकता है, बड़ा में भी आ सकता है, ठीक है। चलो एक CA मिल रहा है हम लोग को। CB क्लियर हो रहा है कि CB जो है बड़ा ट्रायंगल, तो एक ट्रायंगल तुमको लेना है ये बड़ा वाला ट्रायंगल, दैट मीन्स BAC, क्योंकि यहाँ पे एक साइड CB इन्वॉल्व है, ठीक है। फिर CD तुम्हारा किस में आ रहा है, इस छोटा ट्रायंगल में आ रहा है, तो हम लोग को यहाँ से ये क्लियर हो गया कि कौन कौन ट्रायंगल को सिमिलर करना है। ये ट्रायंगल ADC और BAC, ठीक है। तो सिंपल बस दोनों ट्रायंगल लेना है, इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BAC, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल लेते हैं। चलो तो सिमिलर करने के लिए हम लोग जानते हैं कि कम से कम अगर एंगल को इक्वल दिखा के सिमिलर करना चाहे तो मिनिमम 2 एंगल इक्वल दिखाना पड़ता है। तो देखते हैं इसमें कौन कौन एंगल इक्वल है। एक तो दिया हुआ है, एक तो हम लोग को मिल रहा है, एंगल ADC इक्वल्स टू एंगल BAC, ये गिवन है। और इसमें कौन सा एंगल इक्वल हम लोग को लग रहा है, ध्यान से देखो, तो तुम ध्यान से देखोगे तो तुम देखोगे कि एंगल C दोनों में कॉमन है, एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल ACB,
क्यों? क्योंकि ये कॉमन है। कॉमन है तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गया? सिमिलर हो गया। ADC सिमिलर टू ट्रायंगल BAC। यहाँ पे नेमिंग सही से लिखना बहुत जरूरी है। हम लोग अकॉर्डिंग टू एंगल के हिसाब से लिखे हैं, क्योंकि ADC और BAC इक्वल था तो उसी हिसाब से लिखे हैं। ठीक है, देखो D और A इक्वल है, C और C को कॉमन था, तो जहाँ C है दोनों में C सेम जगह में। ये ध्यान रखना कि नेमिंग गलत नहीं हो। तो जैसे ही सिमिलर हो गया तो सिमिलर ट्रायंगल का साइड क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। सो हम लोग साइड को प्रोपोर्शनल करेंगे। हम लोग को जो लाना उसके हिसाब से लेंगे। देखो AC बाई BC, AC बाई BC इज इक्वल टू DC बाई AC, DC बाई AC क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो AC स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD, CB इंटू CD। क्लियर है? तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल ABC दिया हुआ है जिसमें कि एंगल C 90 डिग्री है और CD इज परपेंडिकुलर टू AB दिया हुआ है। ठीक है, BC का लेंथ A है, AC का लेंथ B है और AB का लेंथ C दिया हुआ है और ये CD का लेंथ P दिया हुआ है। तो दो रिजल्ट हम लोग को प्रूफ करना है, एक CP इक्वल टू AB और 1/P स्क्वायर इक्वल टू 1/A प्लस 1/B स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन RS अग्रवाल का है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। देखो इसमें हम लोग थोड़ा सा अलग तरह से जाएंगे। हम लोग ट्रायंगल ABC का पहले एरिया निकालते हैं। फर्स्ट रिजल्ट हो जाएगा तो सेकंड इसी से निकल जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट को हम लोग को मेन प्रूफ करना है। तो इस रिजल्ट को प्रूफ करने के लिए हम लोग ट्रायंगल ABC का एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हम बेस को लेते हैं BC तो हाइट हो जाएगा AC। ठीक है, तो एरिया कितना निकल जाएगा? हाफ इंटू A इंटू B। ठीक है, फिर से हम लोग ट्रायंगल ABC का एरिया फिर से लेंगे। ऑल्सो अगेन फिर से एक बार लेते हैं, इसी ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, इस बार हम लोग बेस लेंगे, इसको AB को। तो अगर बेस जैसे AB लेंगे तो हाइट इसका क्या हो जाएगा? CD। तो हाइट हो गया CD। कॉन्सिक्वेंटली एरिया क्या आ गया? हाफ इंटू AB। व्हाट इज AB? AB is C एंड CD इज P। तो हाफ इंटू CP आ गया। ये आ गया ABC। अब देखो दोनों ही ट्रायंगल ABC का एरिया है, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं और इसको इक्वेशन 2 मानते हैं, क्योंकि दोनों ही हम लोग सेम ट्रायंगल का एरिया निकाले हैं, अलग अलग मेथड यूज़ किए हैं। तो ऑब्वियसली दोनों का एरिया सेम होगा। ट्रायंगल का तो एरिया सेम ही ना रहेगा। फ्रॉम 1 एंड 2, 1 2 से क्या मिल जाएगा? हाफ इंटू AB इज इक्वल टू हाफ इंटू CP। ठीक है, हाफ ऑफ कैंसल, कॉन्सिक्वेंटली AB इक्वल टू CP। देखो फर्स्ट रिजल्ट हमारा आ गया, फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। ठीक है, अब इसी से हम लोग सेकेंड पार्ट को प्रूफ करेंगे। सेकेंड पार्ट में 1/P स्क्वायर चाहिए, तो पहले हम लोग P निकालते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ से हम लोग P निकालते हैं। P इक्वल टू कितना हो जाएगा? AB बाई C। ठीक है, अब ध्यान दो यहाँ पर P हम निकाल दें, लेकिन हम लोग को चाहिए क्या? 1/P स्क्वायर। तो 1/P निकालते हैं। 1/P क्या हो जाएगा? C बाई AB। ठीक है, राइट है। अब लेकिन हम लोग को 1/P स्क्वायर चाहिए तो स्क्वायरिंग कर दो। 1/P स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? C स्क्वायर बाई A स्क्वायर B स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दिए। दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ध्यान दो, AC भी राइट ट्रायंगल है, एंगल C 90 डिग्री, ऑब्वियसली ये हाइपोटेन्यूस हो गया। हाइपोटेन्यूस AB का लेंथ कितना है? C। ठीक है, तो C स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। पाइथागोरस लगाएं, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अलग अलग डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 1/B स्क्वायर प्लस 1/A स्क्वायर, और यही हम लोग को लाना था। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि इन द गिवन फिगर द परपेंडिकुलर फ्रॉम A1 BC इंटरसेक्ट एट D such that intersects।
तो देखो अगला क्वेश्चन जो हमारे सामने वो क्या कह रहा है कि इन द गिवन फिगर द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन बी सी इंटरसेक्ट बी सी एट डी सच दैट बी डी इक्वल टू 3CD। ए से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते तो वो बी सी को डी पर इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहा है कि बी डी का लेंथ सी डी का 3 टाइम्स है। प्रूफ करना है 2AB² इक्वल टू 2AC² प्लस BC²। तो ट्रायंगल को देख के तुमको समझ जाना है कि यहाँ पर सिमिलरिटी नहीं लगा सकते हम लोग। यहाँ पर चूँकि प्लस का माइनस का टर्म रहे तो और 90 डिग्री रहे तो हम लोग को समझना चाहिए कि इसमें हम लोग क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, दो ट्रायंगल लो। ठीक है, पहले हम लोग थोड़ा सा इसको से BC को BD के टर्म में चेंज करते हैं। ठीक है ना, सिंस BD इज इक्वल टू 3CD, सो BC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, BC को हम लिख सकते हैं, BC को लिख सकते हैं BD प्लस CD। BD इज 3CD प्लस CD, दैट इज 4CD। ठीक है, सो BC इक्वल टू 4CD आ गया। कॉन्सिक्वेंटली CD कितना निकल जाएगा, CD निकल जाएगा BC/4। ठीक है, CD को हम निकाल लिए BC के टर्म में और BD तो हमारा है ही। ठीक है, तो अब हम आते हैं इसमें ट्रायंगल इन राइट ट्रायंगल ADC। पहले AB² है ना, तो पहले उसको लेते हैं। इन राइट ट्रायंगल ADB, पहले AB² लेते हैं। AB² इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD² प्लस BD²। कौन सा थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, इसको मान लो इक्वेशन 1। इन राइट ट्रायंगल ADC, अब आ जाओ ADC में, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। AC² इक्वल टू AD² प्लस CD², इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। ठीक है, अब दोनों को माइनस करेंगे। ठीक है, अब ध्यान रखना कि दोनों इक्वेशन को माइनस करना है। फ्रॉम 1 एंड 2, 1 2 से क्या मिलेगा, माइनस करते हैं। ठीक है, AB² माइनस AC², लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट को राइट से। जब इसमें से इसको माइनस करें तो AD कैंसल, क्या बचेगा, BD² माइनस CD²। अब कुछ नहीं करना है, BD और CD को चेंज कर देना है। BD² माइनस CD², BD कितना है, BD है 3CD, तो 3CD का स्क्वायर माइनस CD², 9CD² माइनस CD², 8CD²। जब हम क्या किए, इसको पूरे को CD में चेंज कर दिए। CD में इसलिए चेंज किया क्योंकि हमारा जो रिजल्ट है उसमें AB, AC और BC है। AB और AC तो आ चुका है, हमको BC लाना है, इसका मतलब राइट साइड को हमको BC में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो 8CD² और 8CD²। नाउ व्हाट इज CD, CD हम लोग निकाल चुके हैं। CD कितना निकाला है, BC/4 निकाले हैं, तो CD² कितना हो जाएगा, BC²/16। ठीक है, इसको कैंसिल कर दो, 2 बार में कट गया। ये हम लोग क्या निकल रहा है, AB² माइनस AC²। ठीक है, इसके बाद देखो क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज AB² माइनस AC² इज इक्वल टू BC²/2। यही ना बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई 2AB² माइनस 2AC² इज इक्वल टू BC² एंड कॉन्सिक्वेंटली 2AB² इक्वल टू 2AC² प्लस BC²। इसको उधर ले गए। ठीक है, क्वेश्चन देखने से लगता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये आसानी से बन सकता है। देखो ट्रायंगल में बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है कि हम एक वीडियो में सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर ले, तो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे।